हेलो एवरीवन, टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ना। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम EMRS नेट और MP सेट के लिए सीरीज चला रहे हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी है, उसकी थ्योरी क्या है उसको पूरा समझा था। एल्गरडेल का सिद्धांत समझा था और उसके ये एमसीक्यूज हैं। इन एमसीक्यूज में PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है और ये वेरी IMP एमसीक्यूज है ना। और आप जो लोगों ने इसके वीडियोस नहीं देखे हैं और बाकी सीरीज नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ वीडियोस प्लस MCQ PYQ सभी मिल जाएंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप ये चेक कर पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का विकास किसने किया। तो हमको पता है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी, अब जैसा कि नाम से है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी, तो ये ब्लूम महोदय ही करेंगे। तो बेंजामिन ब्लूम ने किसका किसका विकास किया है? ब्लूम टेक्सोनॉमी का विकास किया है। किसने? बेंजामिन ब्लूम ने। चलो, दूसरा क्वेश्चन कहता है ब्लूम टेक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कॉग्निटिव डोमेन के कितने स्तर हैं। तो आप लोगों ने देखा था कि हमने लास्ट क्लास में कॉग्निटिव डेल के स्तर पढ़े थे। इस प्रकार से शंकु आकृति बनाई गई थी, ठीक है ना। और शंकु आकृति में 6 इसके स्तर बनाए थे हम लोगों ने। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्तर बनाए गए थे। और सबसे ऊपर मूल्यांकन को रखे थे, मूल्यांकन। और सबसे नीचे किसको रखे थे? नॉलेज को रखते, ज्ञान को रखे थे। तो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है, उस कॉग्निटिव डोमेन के अनुसार कितने कहना चाहिए स्तर है? 6 स्तर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि संशोधित ब्लूम टेक्नोलॉजी। तो देखो, ब्लूम टेक्नोलॉजी हमको पता है कि ब्लूम महोदय ने दिए थे और उसको बाद में ये ब्लूम महोदय ने 1956 में ब्लूम टेक्सोनॉमी दिए थे। 2001 में उसको संशोधन किया गया था और आपको पता है कि जो सबसे ऊपर मूल्यांकन था, उस मूल्यांकन के ऊपर भी एक शब्द जोड़ दिया गया था, इसके ऊपर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहे थे हम? कहना चाहिए सबसे नई वाली। और निचले स्तर में जो हमने जोड़ दिए थे किसको? अंडरस्टैंडिंग यानी समझ को जोड़ दिए थे। किसको जोड़ दिए थे? अंडरस्टैंडिंग। यहां पर कह रहा अंडरस्टैंडिंग, समझ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी में सबसे उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर कौन सा है? तो सबसे उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर है कौन सा है? देखो, अगर हम पुराने वाले की बात करेंगे तो पुराने में इवैल्यूएटिंग था यानी मूल्यांकन था, और नए वाले में क्रिएटिंग का सृजन करना। लेकिन हमारे पास दोनों दिए हैं और यह नया पुराना नहीं दिया, तो हम किसके साथ जाएंगे? सृजन करना के साथ, क्रिएटिंग के साथ। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम किसके साथ जाते हैं? मूल्यांकन के साथ जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सृजन करना। अगला क्वेश्चन कहता है कि छात्र दिए गए डेटा का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालेंगे। यह उद्देश्य ब्लूम टेक्सोनॉमी के किस स्तर से संबंधित है? छात्र दिए गए डेटा का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालेंगे। क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे, है ना। तो विश्लेषण करना से, है ना, क्योंकि ब्लूम से टेक्सोनॉमी में हम जो कॉग्निटिव के 6 स्तर पढ़े थे, तो आपको मालूम था मूल्यांकन करना, ठीक है, यहाँ संश्लेषण था और उसके नीचे क्या था? विश्लेषण था। तो उसी विश्लेषण की बात कही जा रही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ब्लूम टेक्सोनॉमी में कितने क्षेत्र हैं? देखो, डोमेन की बात कर रहा है, क्षेत्र की। अभी जो था पहला जो कॉग्निटिव क्षेत्र था उसकी बात कर रहा था। तो इसके कुल मिला के 3 स्तर या 3 इसके डोमेन है, 3 स्तर या 3 डोमेन है। और इन 3 डोमेन में जो पहला था वो कॉग्निटिव क्षेत्र था। कॉग्निटिव क्षेत्र पहला था, तो इसके कितने स्तर है? 3 स्तर है। ठीक है, भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक। अच्छा, हिंदी में इसको कहते हैं तीनों को। कॉग्निटिव मतलब होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक और तीसरा होता है क्रियात्मक। 3 क्या है? ये इसके स्तर है। नेक्स्ट है परिभाषित करना, सूचीबद्ध करना, नाम बताना। ये क्रियाएं किस स्तर से संबंधित है? तो ये सब किस स्तर से संबंधित? याद करना, क्योंकि परिभाषाओं को हम याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं। ठीक है ना, तो सही आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन, ब्लूम टेक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या? केवल परीक्षा जो करना है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन शायद ये हो भी सकता है। देखते हैं आगे। केवल शिक्षक, तो केवल शब्द जुड़ गया तो वैसे भी नहीं हो सकता। पाठ्य तैयार करना, तो ये भी नहीं। तो सही आंसर क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करना। अगला क्वेश्चन कहता है कि तुलना करना, वर्गीकृत करना, व्याख्या करना, ये क्रियाएं किस स्तर को दर्शाती हैं? देखो, कंपेयर करेंगे,
क्लासिफाइड करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे, तो ये सब समझ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है ना, सही आंसर आएगा अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन कहता है संशोधित ब्लूम टेक्सोनोमी में मूल टेक्सोनोमी से क्या मुख्य परिवर्तन किया गया। तो संशोधित ब्लूम टेक्सोनोमी में मुख्य मूल टेक्सोनोमी मतलब मैंने जो आपको बताया था ब्लूम टेक्सोनोमी 1956 में ब्लूम मॉडल ने दिए थे, 2001 में इसको संशोधित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें स्तरों की संख्या बढ़ाई गई, संज्ञा के स्थान पर क्रिया का उपयोग हुआ, स्तरों की संख्या घटाई गई, कोई परिवर्तन नहीं। तो सबसे सही आंसर आएगा संज्ञा के स्थान पर क्रिया परिवर्तन का रूप किया गया, बी आंसर। और वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अगला जैसे ये देखो ब्लूम टैक्सोनॉमी की 6 स्तर हैं। सबसे पहले रिमेम्बर करना, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में ऐसा एल शंकु बनता है। ठीक है, उसके शंकु में ऐसे स्तर बनेंगे, उसमें ये सबसे नीचे रहेगा रिमेम्बरिंग, याद करना, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद लागू करना, उसके बाद एनालिसिस करना, उसके बाद मूल्यांकन करना, और सबसे ऊपर है क्रिएटिंग। सबसे ऊपर क्या है, क्रिएटिंग। और 3 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, अब भी जो मैंने आपको बताया था, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, है ना, या क्रियात्मक भी कहते हैं इसको। ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये 3 जो है ये उसके क्षेत्र या डोमेन है। क्षेत्र या क्या बोलेंगे इसको, डोमेन बोलेंगे। और ये पहला वाला जो कॉग्निटिव है, उस कॉग्निटिव के 6 क्या हो गए, ये 6 आपके लेवल हो गए उसके। और 6 लेवल में भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो, चलो मैं देखो एक बार यहां से 19 मैंने लास्ट क्लास में से आपको बताया हूं, लेकिन फिर भी हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। 1954 में जो ब्लूम, 1956 में ब्लूम महोदय ने दिए थे, और ये 2001 में संशोधित किया गया था। दोनों में आपको 6-6 मॉडल ही बनाना है, स्तर बनाना है, दोनों में 6-6 स्तर ही बनाना है। बस आपको याद रखना है कि यहां वाले 1900 इसमें था मूल्यांकन, और यहां था ज्ञान, यहां था स्मृति यानी याद करना, और यहां था क्रिएटिविटी। बस ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है ब्लूम टैक्सोनॉमी का मूल उद्देश्य क्या है। तो क्या शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण करना है, शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना है, अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण करना है, या शिक्षण विधियों का विश्लेषण। तो सही आंसर आएगा अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण करना है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित से कौन सा ब्लूम की संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव श्रेणी का प्रारंभिक स्तर है। अभी मैंने आपको बताया था, उसमें आपको बताना है कि ब्लूम में कितने स्तर हैं, 6। इस 6 में प्रारंभिक स्तर है, तो सबसे प्रारंभिक मतलब होता है सबसे नीचे। तो अभी मैंने आपको बताया था ज्ञान, ज्ञान एंड नॉलेज। प्रारंभिक स्तर क्या है, नॉलेज। विश्लेषण स्तर, विश्लेषण यानी एनालिसिस स्तर का कौन सा उदाहरण है। एनालिसिस के शब्दों को याद रखना है, नई योजना बनाना है, तथ्य और तर्क को अलग करना है, या किसी मॉडल का निर्माण करना। तो एनालिसिस करना मतलब होता है किसी भी फैक्ट या लॉजिक है उसको अलग करना। एविलेट किस स्तर का हिस्सा है। तो आपको मालूम है एविलेशन, नॉलेज, ये सब कॉग्निटिव में हमने पढ़े हैं, कॉग्निटिव डोमेन में। ब्लूम टैक्सोनॉमी में कितने संज्ञानात्मक स्तर हैं, संज्ञानात्मक स्तर कितने हैं, 6 हैं। अब भी थोड़ी देर पहले देखे थे। क्रिएटिंग, नया बनाना, किस स्तर का उदाहरण। तो क्रिएटिंग, नया बनाना, तो क्रिएटिंग है, इसको सिंथेसिस से क्रिएटिंग कहते हैं, डी। अच्छा ये ए है। अफेक्टिव डोमेन किससे संबंध रखता है, क्या सोच से रखता है, कौशल से रखता है, व्यवहार और भावनाओं से, या तर्क शक्ति से। तो ये रखता है व्यवहार और भावनाओं से, है ना, व्यवहार और भावनाओं से रखता है। अगला है साइकोमीटर डोमेन, यानी तीसरे स्तर की बात कर रहे हैं। कौन सी क्षमता शामिल है। तो इसमें सही आंसर जो आएगा इसमें है क्या निर्णय लेना होगा, क्या हाथ और शारीरिक कौशल होगा, क्या भावात्मक प्रतिक्रिया, क्या अवधारणात्मक व्याख्या। तो साइकोमीटर, साइकोमीटर में आएगा है हाथ और शरीर का कौशल, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ा था, उस थ्योरी में 3 एच पढ़ा था। पहले वाले थ्योरी में हार्ट पढ़ा था, एक हार्ट था, एक हेड था, और एक हैंड था। तो ये वाला फर्स्ट था, ये सेकंड था, और ये कौन सा था, थर्ड था। इससे इस हैंड, एक मिनट इसको साइड कर मैं थोड़ा, हाँ
हैंड से क्या करते थे, ये शारीरिक क्रिया वाली बात थी। हेड से ज्ञानात्मक कौशल और हार्ट से भावात्मक कौशल। तो सही आंसर यहाँ साइकोमोटर डोमेन जो है ये मिलता है हैंड तीसरे एस से, और इसका सही आंसर आएगा हाथ और शरीर का कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा सर एप्लीकेशन स्तर का उदाहरण है? क्या सूत्र याद करना है, क्या सूत्र का प्रयोग करना है, नई थ्योरी बनाना है, मॉडल की जांच? उसका सही आंसर आएगा सूत्र का प्रयोग करके प्रश्न हल करना एप्लीकेशन का उदाहरण है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी का संशोधित संस्करण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो संशोधित मैंने आपको बताया 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी का आया था सिद्धांत, ब्लूम थ्योरी आई थी, है ना। और 2001 में इसका रिवाइज्ड वर्जन, संशोधित वर्जन आया था। सही आंसर आएगा 2001। ठीक है। रिमेम्बरिंग स्तर से संबंधित क्रिया एक्शन वर्ब कौन सी है? तो एक्शन वर्ब आपको बताना है। तो एक्शन वर्ब क्या आएगा? रिमेम्बरिंग, तो आइडेंटिटी है, डिजाइन है, एवोल्यूशन है या क्रिएट है? तो रिमेम्बरिंग से आपको बताना है। चलो एक क्वेश्चन में आप लोगों के लेता हूँ, कमेंट्स करके बताएं। कमेंट्स में आप लोग मुझे बताएं कि इसका सही आंसर कौन सा आएगा। कमेंट्स करके बताएं आप लोग भी अपने स्तर से, क्योंकि पहले हमने पढ़े पुराने क्वेश्चन को देखेंगे तो इसको बन जाएगा। अंडरस्टैंडिंग का क्या उदाहरण बताता है? देखो अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ की बात आ रही है, तो क्या तथ्य बताना है, सारांश प्रस्तुत करना है, नया मॉडल बनाना है, निर्णय। तो अंडरस्टैंडिंग मतलब एक प्रकार से क्या है, सारांश प्रस्तुत करना। निम्नलिखित में कौन सा साइकोमोटर डोमेन का उप स्तर है? देखो जो नए लोग जो जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको मिल जाएंगे। और हम लोग डेली जो है सीरीज चला रहे हैं तो उसमें आपको वीडियो मिलते रहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा साइकोमोटर डोमेन का उपस्तर है? गाइड रिस्पॉन्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, वैल्यूइंग है, कंपेरिजन है? साइकोमोटर डोमेन का उप स्तर बताना है आपको। चलो कमेंट्स करके बताओ, चलो कमेंट्स करके बताओ, मैं आपको समय दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट्स करो जो लोग देख रहे हैं। ये मैंने पढ़ाया भी हूँ, इसको पूरे स्टेप लिखाया हूँ। चलो जल्दी बताओ कि साइकोमोटर का डोमेन का स्तर क्या है, उप स्तर क्या है। चलो कोई बात नहीं, जिसने बताया अच्छी बात है, जिसने नहीं बताया तो साइकोमोटर डोमेन का जो स्तर है, उप स्तर है, वो है गाइडेड रिस्पॉन्स। क्या आएगा सही आंसर? गाइडेड रिस्पॉन्स। अफेक्टिव डोमेन में कुल कितने स्तर होते हैं बताओ? अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन मतलब किसकी बात कर रहे हैं पता हो गया ना आपको? अफेक्टिव डोमेन ये सेकेंड लेवल की बात कर रहे हैं, अफेक्टिव डोमेन। चलो भैया इसके कितने स्तर है? 5। ब्लूम टैक्सोनॉमी में एवोल्यूटिंग स्तर का उद्देश्य क्या है? एवोल्यूटिंग यानी मूल्यांकन करना वाली बात है। तो मूल्यांकन देखो इसमें कहाँ लिखा है, निर्णय और आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर है ये, शंकु बनाए थे हमने, शंकु में सबसे ऊपर था। चलो अगला, अब ये जो है ना वो ब्लूम टैक्सोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन थे, और ये एल्गर डेल से संबंधित क्वेश्चन है। एल्गर डेल के शंकु अनुभव, शंकु जो विकास है उसका। तो देखो एल्गर डेल ने शंकु के माध्यम से बताया था कि भैया कैसे कोई भी चीज हमको याद रहती है, कौन ज्यादा रही कौन कम रहेगी। तो आपको भी मैं शॉर्ट में बता दूं, एल्गर डेल महोदय ने कहा था कि जितनी ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग करेंगे हम उतना ज्यादा याद रहेगी। देखो सिर्फ पढ़ रहे हैं आंख से देख के तो कम याद रहेगा, हम पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो ज्यादा याद रहेगा, हम देख रहे हैं सुन रहे हैं और बोल रहे हैं तो ज्यादा याद रहेगा, और ऑडियो विजुअल है देखना बोलना सुनना तो वो उससे ज्यादा याद रहेगा। और हम उसमें एक्टिविटी यानी हाथ की शारीरिक ये सब शामिल है, लेकिन हाथ की शारीरिक यानी इंद्रियों को यूज कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रायोगिक कर रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा यूज मतलब याद रहेगा। तो ऐसा उन्होंने बताया था। तो एल्गर डेल का अनुभव शंकु का जो एक्सपीरियंस है, कौन ऑफ एक्सपीरियंस थ्योरी आई थी, वो 1946 में आई थी, है ना। सही आंसर क्या आएगा इसका? 1946 में आएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। अनुभव शंकु में कुल कितने स्तर हैं? तो सही आंसर आएगा 11। एक क्रिकेट टीम है, अनुभव शंकु में ऐसे स्तर बनाते हैं, कितने आते हैं? 11। अनुभव शंकु यानी त्रिकोण आकृति बनती है, इसी को अनुभव शंकु बोलते हैं। ठीक है। अनुभव शंकु के आधार पर सबसे नीचे क्या स्थित है? तो सबसे नीचे आपको बताना है कि सबसे नीचे क्या स्थित है। सबसे नीचे स्थित है, तो सबसे नीचे स्थित है प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव, है ना। मैंने अभी आपको बताया था सिर्फ आप देखेंगे, सिर्फ आप पढ़ेंगे, तो उससे ज्यादा आप जब खुद प्रत्यक्ष खुद एक एक्टिव होंगे, डायरेक्ट आप उसमें एक्सपीरियंस करेंगे तो सबसे ज्यादा याद होगा। तो सही आंसर आएगा सी।
अनुभव शंकु के शीर्ष में क्या है, तो शीर्ष में क्या स्थित है, तो मौखिक प्रतीक है, वर्बल पढ़ने वाला शीर्ष मैंने आपको बताया था। एल्गाटेल के अनुसार हम जो देखते हैं सुनते हैं उसका कितना परसेंट याद रख सकते हैं, मतलब बोल रहा है कि जो हम देखते हैं और सुनते हैं, तो आपको मैं बता दूं देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो हम केवल 50% याद रख सकते हैं, और सुनने में केवल 20% होता है, देखने सुनने में कितना परसेंट हो रहा है, 50% याद रख पा रहे हैं। एल्गाटेल के अनुसार हम जो स्वयं करते हैं उसका कितने परसेंट तक याद रखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैंने आपको बताया था हम खुद पार्टिसिपेट करेंगे तो हमको सबसे ज्यादा याद होगा, हम प्रायोगिक परीक्षाओं में देखते हैं, हम किसी प्रयोग में हम शामिल होते हैं तो हमको सबसे ज्यादा याद होता है, कितना परसेंट तक याद हो जाता है, हमको 90% तक याद हो जाता है। अनुभव शंकु का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अनुभव शंकु का मुख्य उद्देश्य केवल परीक्षा लेना, बिल्कुल नहीं। शिक्षण सामग्री और अनुभवों का प्रयोग करके वर्गीकृत करना, बिल्कुल सही, बी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन शंकु के आधार पर सबसे निकट है, रेडियो सुनना, पुस्तक पढ़ना, क्षेत्र भ्रमण, व्याख्यान। तो शंकु का सबसे निकट है, सबसे निकट है मतलब सबसे याद रखने वाली चीज है क्षेत्र भ्रमण। आप खुद कहीं जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे, जैसे मैं आपको एक किले के बारे में पढ़ा रहा हूँ, उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन एक किले को मैंने आपको ले गया, किले को घुमाया, उस स्थान को समझाया, उसके बारे में तो सब याद रहेगा, तो वही क्षेत्र भ्रमण है ना, सही आंसर है। कोग्नेटिव एक्सपीरियंस, नियोजित कृत्रिम अनुभव का उदाहरण, तो आपको बताना है क्या होगा, वास्तविक दुर्घटनाएं देखना होगा, मॉडल नमूने होगा, व्याख्यान सुनना होगा, पुस्तक पढ़ना। तो कोग्नेटिव कॉन्ट्रीब्यूट एक्सपीरियंसेस का जो सही आंसर आएगा वो होगा मॉडल सुनने सिमुलेशन, तो आंसर आएगा बी। देखो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा एक और क्वेश्चन बचा, देख लेते हैं। अनुभव शंकु के अनुसार सबसे अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट अनुभव कौन है, तो अनुभव शंकु के अनुसार सबसे अमूर्त यानी कौन होगा, मौखिक प्रतीक, कौन होगा, मौखिक प्रतीक। चलो तो उम्मीद है ये आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जो नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।